आज हम श्री कृष्ण और सुदामा जैसे मित्र कहा जाता है कि न कभी हुआ न कभी होगा, उसके बारे में सुदामा किस तरह से कृष्ण के पास जाते हैं, किस तरह उनका स्वागत श्री कृष्ण करते हैं, एक राजा होते हुए भी एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण की कैसी सेवा करते हैं, उसमें यह दर्शाया गया है कि कृष्ण और सुदामा कैसे मित्र थे और उनकी मित्रता को बार बार कहा जाता है कि ऐसी मित्रता न कभी हुई न कभी होगी। इसी के बारे में हम बताएंगे। भगवान यानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मना वीर्यानंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो कौन श्रुत्वात् मुकुंदम ब्रह्मन् पुत्रं ससोलोक सत्कथा विरमेत विशेषज्ञो विष्णु काम मार्गणयो सा वागया तस्य गुणान गुणीते करौ च तत् कर्म करो मनस्य स्मरेत वसंतं स्थिर जगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः शिरस्तु तस्यो भयलिंगवान् मे तत्तदेव यत् पश्यति तद्विचक्षुः अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यान्ति भजन्ति नित्यम्। भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है, ये बाढ़ की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पर पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनके विमुख होना पड़े चाहेगा। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। वे ही हाथ सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों को निवास करने वाला भगवान का स्मरण करता है। वही सिर जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है और जो सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। शरीर के अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं, वे ही अंग वास्तव में अंग हैं। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। विष्णु रातेन संपृष्टो भगवान बादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदय ब्रवीतो। सौनकादि ऋषियों जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तो भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा, क्या कहा श्री सुको उवाच कृष्ण आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्म ज्ञानी, विषयों में विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। यदृक्षत्योत्पन्नेन वर्तमानो गृहासमी तस्य भार्या कुलस्य च क्षुब्धा क्षामा च तथाविधा। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न करके प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता था उससे ही संतुष्ट रहते थे। उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे, जब भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रहे थे। वस्त्र तो फटे और पुराने थे ही। पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रान् शीतमानासा दीपमानाभिगम्य च। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पतियों के पास गई और उनसे कहा कि भगवान साक्षात लक्ष्मीपति आपके परम मित्र हैं, आप अपने दुख को जाकर के उनसे क्यों नहीं कहते। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त वत्सल। ननु ब्राह्मण भगवत सदा साक्षात श्रीहपति ब्राह्मण से शरण से भगवान सात्वत शुभ। भगवान तमुपय महावाह साधूनां च प्राणम दास्य द्रवणम पुहुरे सीदते ते कुटुंबिनी। परम भाग्यवान आर्यपुत्र साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उन्हीं के पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं, अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं, तो आपको बहुत सारा धन देंगे।
आस्ते धुना द्वारपावत्यम भोज वृण्यंधकेश्वरा स्मृतः पाद कमलमात्मानपि यच्छति किं नोऽर्थ कामान भजतो नार्थभीष्टा जगद्गुरु। आजकल वे भोज विष्णु अंधक वंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारका में निवास करते हैं। आप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यह धन और विषय सुख को अत्यंत वांछनीय नहीं है दे दें तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी। स एवं भार्या विप्रो बहुश पार्थितो मृदु अयम हिम पर मूलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पतिदेव से कई बार कहा तो वह किसी तरह से तैयार हुए। उन्होंने कहा कि धन दें अथवा न दें लेकिन उनके दर्शन तो हो जाएंगे। स एवं भार्या विप्रो बहुश पार्थितो वधु अयम ही पर मूलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। इत संचित्य मनसा गमनाय मतिम दधे अप्यसुत्पायनम किश्चित गृहे कल्याणी दीयताम। यही विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु हो तो ला करके मुझे दे दो, जिसको दे जाकर के मैं श्री कृष्ण को दे दूं। या सीता दुत्रो मुष्ठीन विप्रान पृथुकतंडुलान चौल खंडेन तान दब्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। तब उस ब्राह्मणी ने चावल 4 मुट्ठी चावल मांग करके एक कपड़े में बांधकर भगवान को भेंट देने के लिए पतिदेव को दे दिए। सताना दाय विप्राय प्रयो द्वारकाम किल कृष्ण संदर्शनम महाम कथम स्यादिति चिंतयनो। इसके बाद वे ब्राह्मण देवता उस चिवड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में यह सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। त्रेण गुल्मा अन्यतीयाय त्रिश कक्षाश्च स्वद्विजा विप्रो भमगंधक विष्णुनो गृहे चितो धर्मिणाम। द्वारका में पहुंचने पर ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां और 3 ड्योढ़ियां पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और विष्णुवंशी यादवों के महलों में जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है जा पहुंचे। गृहम 10 सहस्राणाम महिषासीणाम हरे द्विजा विवेशक सततम श्रीमद ब्रह्मानंद गतो यथा। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वह महल खूब सजा सजाया अत्यंत शोभायुक्त था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब उतरा रहे हों। तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकमाश्रितः ससोत्थाय चाभ्य पत्य दो भार्या परे गृही मुदा। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी के पलंग पर विराजे हुए। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुज पास में बांध लिया। शक्योप्रियस्य विप्रसेंग संगाति निर्वत प्रीतो मुंचद बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। परमानंद रूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों में प्रेम के आंसू बरसने लगे। अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्युषमहर्षणम उपाहत्य निज्यास्य पादौ पादावने जनी। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर के अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की।
अग्रहिच्छा राजन भगवान लोक पावना विलिप्न दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमय। भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता के पांव पखार कर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन और गजा केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। इसी पर धूपय सुरभिर्मितम प्रदीपावल वीर मुदा अर्चित्वा वेद तांबूलम गाम च स्वागतम अब्रवीत। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप दीपवाली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पानी एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। कुचलम मनिनम क्षामम दिवम धमानि संततम देवी परचरत साक्षा चामरव्य जनेन वही। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था, देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। स्वयं भगवती रुक्मिणी जी चवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगी। अंतःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णे नाम कीर्तना विस्मितो अद्भुत प्रीत्या अवधूतम समाजितम। अंतःपुर की स्त्रियां यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गईं कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचैले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गृहीतेनाधमेन च। वे आपस में कहने लगी, इस नंग धड़ंग निर्धन निंदनीय निकृष्ट भिकमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। यो शत्रुलोक गुरुणा श्रीनिवासेन समृद्धा पर्यंकस्था श्रियम हित्वा परिसंतो प्रजो यथा। देखो तो सही इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं रुक्मिणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ हृदय से लगाया है। कथ्यात्यकन तुर गाथा पूर्वा गुरुकुले सतो आत्मानो ललिता राजन करो गृह परस्मरम। भगवान श्री कृष्ण वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी। अभी ब्राह्मण गुरुकुलाद बहुतालब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव गुरुदक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया था या नहीं। प्राय गृहे सुचित काम विहितम तथा नेवाति प्रिय से विद्वन धरेशु विदितम ही में। मैं जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्रायः विषय भोगों से आसक्त नहीं है। यह भी मुझे मालूम है कि धन आदि में ही भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। केचित् कुर्वन्ति कर्माणि कामैरहत चेतसः त्यजन्तः प्रकीर्तिर्देवैर्यथाहं लोक संग्रहम्। जगत में बिरले ही ऐसे लोग होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रखने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। कश्चित् गुरुकुले वासम ब्राह्मण स्मरसि नौ यतः द्विजो विज्ञाय विज्ञेयम तमस पारम श्रुते। ब्राह्मण शिरोमणे, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में द्विज जातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है
जिसके द्वारा वे अज्ञान अंधकार से पार हो जाते हैं। स सत्कर्मणा साक्षात द्विजातेर्य संभव आद्योंग यत्र श्रमणाम तथा हम ज्ञान दो गुरु। इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है, वह मेरे ही समान पूज्य है। ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। वर्णाश्रमियों के लिए 3 गुरु होते हैं। न वर्था को विदा ब्राह्मण वर्णाश्रमोवतामिह वे मया गुरुना वाचा तरन त्यज्यो भवाणवम। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ। इस जगत में वर्णाश्रमियों में जो लोग अपने गुरु के उपदेशानुसार अनायास भवसागर पार कर लेते हैं, वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार। नाहमित्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरुसूत्र यथा। मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म, पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म, उपनयन, वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म, तपस्या से और सब ओर से उपद्रत हो जाना, इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरु देव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूँ। अविनाश अस्मरयते ब्रह्मन् वृत्तम निवसताम गुरौ गुरुदार दिता नावि अंधना नयने क्वचित। जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उस समय की यह बात आपको याद है क्या? जब हम दोनों को एक दिन हमारी गुरुपत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था। उसी में है प्रसंग, आगे चना गुरु मात दे तले तुम चा भी हमें नहीं दीने, पोटर काख में चाप रहे तुम खोलत ना है सुधारे सुधीर। काछिली बानिया जौनत दी। श्री कृष्ण उनको पिछली बातें याद दिलाते हैं। वह कहते हैं कि गुरु माता ने मुझे जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेजा था और उस समय चना दिया था कि अगर भूख लगेगी तो खा लेना, दोनों लोग बांट करके। लेकिन हमारे हिस्से का भी चना तुम चबा गए। जब बिजली कड़कती थी, मुझे डर लगता था तो तुम कहते थे दांत किटकिटा रहा है और कांप रहे हैं, ठंड लग रही है और चना खा रहे। सूर्यास्तम गतस्त्वान् तमसा चावृता दिशः निम्नकूलम जलमयम च प्रज्ञात किंचन। तब तक सूर्यास्त हो गया, चारों ओर अंधेरा फैल गया, धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया कि कहाँ गंगा है कहाँ किनारा है इसका पता ही नहीं चलता। वयम भीषम तमा महानीलांबे निर्हमाना मुहरम्बु संप्लवे दिशोन्वितोथ परापरम वने गृहीत हस्ता परिब्रह्मिमातुरा। यह वर्षा क्या थी? एक छोटा सा प्रलय ही था। आंधी के झटकों, वर्षा के बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। दिशा का ज्ञान न रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकने लगे। ये तदा विदित्वा उदिते दवो सांदीपेन गुरु अन्वेषमाणो शिष्यानाचार्योपसद्रांत। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनि मुनि को यह पता चला, तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। अहो हे पुत्र,
त्रिका यूयमस्त थये अति दुखता आत्मा वै प्राणिनाम श्रेष्ठ मनादृत्य मत परा। वे कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों का अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह न करके हमारी सेवा में ही संलग्न हो। एतदोतच्छितो कर्तव्यम गुरु निष्कृतम यद वे विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मरणं कुरु। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत्शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि वो विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दें। तुष्टो वहम तुझे श्रेष्ठा सत्या संतु मनोर्था संदाग्यम्यात्माननि भवन निग्रह परत्र। जिस शिरोमणियों में तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सारे मनोरथ सारी अभिसार पूर्ण हो, तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे, इस लोक तथा परलोक में कहीं भी निष्फल न। इत्यादि वस्ताम गुरुवेशम गुरोनुग्रहण पुमाना पूर्ण प्रशांत। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, इसमें संदेह नहीं। गुरुदेव की कृपा ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता और पूर्णता को प्राप्त करता है। किमस्ताद निर्वृत्तम देवदेव जगद्गुरु भवता सत्य कामेन ऐसा मासो गुरा बभू। देवताओं के आराध्य देव श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यस्य छंदोमयं ब्रह्म देवयावपनं विभो श्रेयसां तस्य गुरुषु वासोन्त्य विडंबनम। प्रभो, छंदोमय वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वेद पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं, और वे हैं आपके शरीर। वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां दशमस्कंधे उत्तरार्धे श्री रामचरिते अशीततमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।